गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में आज चलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का ट्रायंगल है, जिसका एक्सरसाइज 7.1 हम लोग आज पढ़ेंगे। और 7.1 में जो भी आपको प्रमेय जो नियम था, जो आपको दो त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए नियम थे, हमने आपको बता भी दिए हैं और प्रूफ भी करवा दिए हैं। तो आज हम लोग 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD और AB कोण A का समद्विभाजक है, तो सिद्ध करिए त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज ABD। तो चलिए इनका फिगर देखते हैं। फिगर है ये है फिगर ABCD और इसमें कह रहा है कि AC बराबर है AC बराबर AD है और इसका ये समद्विभाजक है, मींस ये दोनों कोण बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया क्या है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर है AD और कोण CAB तथा AB कोण A का समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है देखेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ACB त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज ABD, ये हमको प्रूव करना है। तो उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में देखें। अब हमको दो कोण एक भुजा या फिर दो भुजा एक कोण या तीनों भुजाओं को बराबर करना है। तो इनमें देखिए दिया क्या है, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD दिया है। दूसरा देखेंगे कोण CAB, कोण CAB बराबर है BAD, इसलिए क्योंकि जब ये इसका समद्विभाजक है तो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, मींस ये वाला और ये वाला भाग दोनों बराबर होंगे, इसलिए कोण CAB बराबर कोण BAD। और तीसरा देखें कि AB जो है दोनों त्रिभुज में, देखिए ये वाला त्रिभुज अगर लेते हैं तब भी आपको AB साइड लेना है, ये त्रिभुज लेते हैं तब भी आपको AB भुजा ही लेना है, मींस AB बराबर है AB। और अब देखेंगे कि इनका एक भुजा एक कोण एक भुजा बराबर हो गया। जब भुजा कोण भुजा बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज ABD। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जाएंगे। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इज इक्वल टू BC एंड कोण DAB इज इक्वल टू CBA। तो सिद्ध करिए त्रिभुज ABD सर्वांशम BAC। तो फिगर इस प्रकार से है और ये चतुर्भुज है ABCD और साथ में दिया गया है तेरा AD बराबर है BC, AD बराबर है BC। दूसरा दिया है DAB बराबर है CBA। तो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर दिया है BC, AD बराबर है BC, ये दो भुजा। दूसरा कोण दिया गया है कोण DAB, DAB बराबर है कोण CBA।
ये कोण बराबर दिया गया है। सिद्ध करना है इनमें देखिए 3 पार्ट आपको सिद्ध करने हैं। पहला है ABD सर्वांग BAC, ABD सर्वांग त्रिभुज CAB। दूसरा सिद्ध करना है BD = AC। तीसरा सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। तो उत्पत्ति देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को सर्वांग करते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं, ABD और CBA सर्वांग हो जाएंगे, तो जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब ये सर्वांग हो जाएगा, इसकी ये भुजा और कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CAB में, इन दोनों त्रिभुजों में तो एक तो आपको दिया गया कि AD बराबर है BC, AD बराबर BC एक हो गया। दूसरा देखेंगे कि ये कोण आपको दिया गया कोण DAB और बराबर है कोण CBA। और तीसरा देखेंगे कि जब ये वाला त्रिभुज हम लोग बनाते हैं तो AB भुजा और ये त्रिभुज लेते हैं तब भी आपको AB भुजा मीन्स AB कॉमन है, तो AB बराबर हो जाएगा AB। अब AB बराबर अगर AB हो गया तो त्रिभुज ABD और CAB सर्वांग हो जाएंगे। ABD सर्वांग त्रिभुज CAB। और अब ये सर्वांग हो गया तो देखिए जब सर्वांग हो गया तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए BD बराबर AC तथा कोण ABD बराबर कोण BAC। ये भी आपको सिद्ध हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है AD और BC दो बराबर लंबवत रेखाएं एक AB रेखा पर डाली गई हैं, मीन्स AB रेखा पर दो बराबर AD और BC दो लंब डाले गए हैं। तो CD सिद्ध करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है, यानी CD AB को दो भागों में विभाजित करता है। तो देखें तीसरे क्वेश्चन में है का फिगर ये इस प्रकार है और इनकी भुजाएं हैं ABCD, यहाँ O हो गया। कह रहा है कि दोनों लंब डाले गए हैं। अब अगर ये लंब डाले गए हैं तो सिद्ध कह रहा है कि करिए कि CD जो लाइन खींची गई है, ये CD लाइन इस AB को दो बराबर भागों में बांटती है, मीन्स OB बराबर OA है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे दिया क्या है, दिया है BC लंब है AB और AD लंब है AB। सिद्ध करना है। अब कह रहा है सिद्ध करना है कि CD इसको दो भागों में विभाजित करती है, तो विभाजित करने का मतलब दोनों बराबर होंगे, मीन्स OB बराबर OA आपको सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति देखेंगे। अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर लें, दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग कर लेंगे तो इनके सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए पहले हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे। तो त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखें ये कोण इस कोण के बराबर है, पहला क्योंकि लंब है। दूसरा देखेंगे कि BC बराबर दिया है AD, एक भुजा मिल गया। और तीसरा देखेंगे कोण
ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो पहला कोण लिखेंगे COB, कोण COB बराबर AOD, कोण AOD। दूसरा देखेंगे साइड बराबर कर लें, BC बराबर है AD। और तीसरा कोण देखिए ये 90 अंश क्योंकि लंब डाले गए हैं, तो कोण CBO बराबर है कोण OAD। अब कोण भुजाकोण के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज BOC या AOD सर्वांसम त्रिभुज BOC। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर ये सर्वांसम हो गया तो इसलिए OB बराबर हो जाएगा OA। चौथा क्वेश्चन है लाइन ML और M दो समांतर रेखाएं हैं और दो अन्य समांतर रेखाओं का युग्म दोनों समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट करता है, इनको समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांसम है CDA। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं LM और इनको दो अन्य समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और ये है PQ, ये है A, B, C है, ये है B और ये D पॉइंट। तो हमको यही प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांसम है CDA। तो दिया है L समांतर M और P समांतर है Q। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज CDA। अब ये दो त्रिभुज सर्वांसम करने हैं तो उत्पत्ति देखिए बराबर करेंगे इन त्रिभुजों को। तो उत्पत्ति में देखेंगे कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनकी ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। चूंकि L समांतर M, पहले तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में देखें, जब L समांतर M और P समांतर Q है तो देखें कि इनके एकांतर कोण बराबर होंगे। कोण CAD और बराबर होगा ACB, एकांतर कोण है। दूसरा देखेंगे BAC या उससे पहले देखें AC जो है वो कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC और दूसरा कोण बराबर करें तो कोण BAC बराबर है कोण ACD। अब देखिए ये भी एकांतर कोण है। तो दो कोण और एक भुजा हम लोग बराबर कर चुके हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज CDA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर क्वेश्चन है लाइन L कोण A और कोण B का समद्विभाजक है। BP और BQ दो
लंब रेखाएं बिंदु बी से कोण ए की भुजाओं पर खींची गई हैं, तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है AQB और BP बराबर है BQ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये फिगर दिया गया है, ये है बिंदु A, B, P, Q। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे दिया क्या है, दिया है L रेखा L, ये L रेखा है, कोण A व कोण B का, कोण A का समद्विभाजक है तथा BQ लंब है AQ और BP लंब है AQ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वो, पहला तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो पहला है त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, पहला प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति में ये दोनों त्रिभुज ले लें। अब अगर दोनों त्रिभुज हम लोग सर्वांगसम कर ले तो इनके संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा या फिर तीनों भुजाओं के लिए हमको बराबर करना होगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, क्योंकि ये लंब है, अगर लंब है तो इनका ये दोनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण BQA या AQB और बराबर है APB। और क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 अंश हैं, प्रत्येक 90 अंश। अब अगर ये 90 अंश हो गया तो बराबर हो गए। दूसरा देखेंगे कि AB भुजा इस त्रिभुज में भी है, दूसरे त्रिभुज में भी है, मीन्स AB जो है कॉमन है। तो AB बराबर है AB, और अगर ये बराबर है तो क्यों बराबर है, ये है उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है। तीसरा देखेंगे कि AB जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, मीन्स ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो कोण QAB या कोण BAQ बराबर कोण PAB। अब कोण भुजा कोण के अनुसार त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना है कि BQ बराबर है BP के, यानी BP बराबर BQ। तो दूसरे पार्ट में चूंकि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज है AQB, अब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी ये दोनों संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई, इसलिए BP बराबर हो जाएगा BQ और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप उनका रिवाइज करेंगे, दोबारा से खुद से सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से कॉल करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।